नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है थिंक एंड लार्ज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सपनों को हकीकत में बदलने की प्रेरणा देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। पीटर हॉलिंस की थिंक लेस डू मोर। ये स्क्रिप्ट आपके लिए खास तौर पर तैयार की गई है ताकि आप न सिर्फ प्रेरित हों बल्कि तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप अपने दिमाग में इतना उलझ जाते हैं कि काम शुरू ही नहीं कर पाते? आप सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, नई जॉब, बिजनेस शुरू करना, फिटनेस गोल्स या फिर वो किताब लिखना जो सालों से आपके दिमाग में है। लेकिन फिर क्या, आप सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। ओवर थिंकिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्या आप भी इस जाल में फंसे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप कम सोचें और ज़्यादा करें? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। थिंक लेस डू मोर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दिमाग की उलझनों को पार करके एक्शन की दुनिया में कदम रख सकते हैं। ये किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल टूल्स देती है, जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। तो तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? चलिए इस किताब के सबसे पावरफुल पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। पॉइंट 1 में हम सीखेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स को कम करें, परफेक्शन को अलविदा कहें। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप परफेक्शन की तलाश में काम शुरू ही नहीं करते? आप सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सही समय, सही मूड, सही संसाधन। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि परफेक्शनिज्म आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कम करते हैं तो आप एक्शन लेने की हिम्मत जुटा पाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, रीना एक यंग प्रोफेशनल है जो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती है, लेकिन वो सोचती है कि पहले मुझे प्रोफेशनल कैमरा चाहिए, लाइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए और स्क्रिप्ट भी बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए। महीनों बीत गए लेकिन उसने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। फिर उसने थिंक लेस डू मोर का ये नियम अपनाया। उसने अपने फ़ोन से ही एक साधारण वीडियो रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। वो वीडियो वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन उसने उसे आत्मविश्वास दिया। आज रीना के चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि उसने परफेक्शन छोड़कर शुरुआत की। दूसरा उदाहरण, अजय एक स्टूडेंट था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो हर टॉपिक को परफेक्टली समझने की कोशिश में इतना समय बर्बाद करता था कि वो प्रैक्टिस टेस्ट्स तक नहीं पहुंच पाता था। जब उसने अपने स्टैंडर्ड्स को कम किया और रोज सिर्फ 80% तैयारी के साथ टेस्ट देने शुरू किए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। दोस्तों, सोचिए अगर आप आज से ही परफेक्शन का बोझ उतार दें तो आप कितने काम शुरू कर सकते हैं। वो जिम ज्वाइन करना, वो नई स्किल सीखना, वो बिजनेस आइडिया, सब आपके इंतजार में है। आज ही एक छोटा कदम उठाइए। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपको और काम करने की प्रेरणा देता है। आप सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए तो हमारे साथ काम करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और आज ही शुरुआत करें। पॉइंट 2 में हम सीखेंगे, एक्शन ही मोटिवेशन पैदा करता है। क्या आपको लगता है कि मोटिवेशन पहले आता है और फिर आप एक्शन लेते हैं? गलत। साइकोलॉजी कहती है कि एक्शन पहले आता है और वो मोटिवेशन को जन्म देता है। जब आप छोटा सा काम शुरू करते हैं तो आपका दिमाग आपको रिवॉर्ड देता है और आप और ज्यादा करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे साइकोलॉजी में मोमेंटम इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, प्रिया एक फ्रीलांस राइटर बनना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसे लिखने का मूड नहीं है। फिर उसने एक दिन सिर्फ 100 शब्द लिखने का फैसला किया। वो 100 शब्द लिखने के बाद रुकी नहीं, उसने पूरा आर्टिकल खत्म कर दिया। आज प्रिया हर महीने 50,000 रुपए कमा रही है, क्योंकि उसने छोटे एक्शन से शुरुआत की। दूसरा उदाहरण, रोहन को जिम जाना था, लेकिन वो हमेशा सोचता कल से शुरू करूंगा जब मूड अच्छा होगा। फिर उसने एक दिन सिर्फ 5 मिनट की वॉक की। उस छोटे एक्शन ने उसे अगले दिन 10 मिनट की एक्सरसाइज के लिए प्रेरित किया। 6 महीने बाद रोहन ने 15 किलो वजन कम किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने छोटा कदम उठाया। दोस्तों, क्या आप मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार छोड़ दीजिए, आज ही 5 मिनट का कोई काम शुरू करें। चाहे मोटिवेशन थ्योरी कहती है कि जब आप छोटे छोटे काम शुरू करते हैं तो आपका दिमाग आपको और काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, अभी मैसेज करें और अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाएं। पॉइंट 3 में हम सीखेंगे, रिस्क के साथ अपनी दोस्ती बनाएं। क्या आप रिस्क लेने से डरते हैं? साइकोलॉजी कहती है कि रिस्क से डरना हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, लेकिन अगर आप इसे मैनेज करना सीख लें तो ये आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। थिंक लेस डू मोर में पीटर हॉलिंस कहते हैं कि रिस्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसे आसान बनाया जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए नेहा एक टीचर थी जो अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो उसका पैसा और समय बर्बाद हो जाएगा। फिर उसने छोटा रिस्क लिया। उसने अपने घर से ही 5 स्टूडेंट्स के साथ कोचिंग शुरू की। आज नेहा का कोचिंग सेंटर 200 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, क्योंकि उसने छोटा रिस्क लिया। दूसरा उदाहरण, विकास को अपनी जॉब छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना था, लेकिन उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा। उसने रात में 2 घंटे अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया बिना जॉब छोड़े। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप ग्रो करने लगा और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। दोस्तों, रिस्क उतना डरावना नहीं है जितना आप सोचते हैं। आज एक छोटा रिस्क लीजिए, किसी से अपने आइडिया के बारे में बात करें, एक नई स्किल सीखें या फिर वो ईमेल भेज दें जो आप टाल रहे हैं। आपका डर गायब हो जाएगा। एक्सपोजर थ्योरी कहती है कि जब आप बार बार किसी डर का सामना करते हैं तो वो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। छोटे रिस्क आपको बड़े रिस्क के लिए तैयार करते हैं। पॉइंट 4 में हम सीखे डोंट डू लिस्ट बनाएं। हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी डोंट डू लिस्ट बनाई है? ये वो चीजें हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को चुराती हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि फोकस करने के लिए आपको पहले उन चीजों को हटाना होगा जो आपका ध्यान भटकाती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मीरा एक ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन वो दिन में 3 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देती थी। उसने एक डोंट डू लिस्ट बनाई जिसमें उसने लिखा सुबह 11 बजे से पहले इंस्टाग्राम नहीं खोलना। इस एक बदलाव से उसने अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना शुरू कर दिया। दूसरा उदाहरण, संजय एक बिजनेसमैन था जो हर छोटे मोटे काम में उलझ जाता था। उसने अपनी डोंट डू लिस्ट में लिखा छोटे ईमेल्स को तुरंत जवाब नहीं देना, बल्कि दिन में एक बार चेक करना। इससे उसका फोकस अपने बिजनेस की ग्रोथ पर बढ़ गया। दोस्तों, आज ही अपनी डोंट डू लिस्ट बनाइए। सोचिए वो कौन सी चीजें हैं जो आपका समय चुराती हैं। वो नेटफ्लिक्स बिंज, वो बेवजह की चैट्स, इन्हें अपनी लिस्ट में डालिए और आज से इन्हें ना कहें। अटेंशन थ्योरी कहती है कि हमारा दिमाग एक समय में सीमित चीजों पर ही फोकस कर सकता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, अभी मैसेज करें और अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाएं। पॉइंट 5 में हम सीखेंगे अपनी अल्ट्रेडियन रिदम को समझें। क्या आपने कभी नोटिस किया कि दिन के कुछ समय में आप सुपर प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ समय में आपका दिमाग सुस्त हो जाता है? इसे साइकोलॉजी में अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। यह आपके दिमाग का नेचुरल साइकिल है जो हर 90 से 120 मिनट में हाई और लो एनर्जी के बीच स्विच करता है। थिंक लेस डू मोर कहता है कि अपने सबसे जरूरी काम हाई एनर्जी पीरियड में करें। उदाहरण के तौर पर अनुज ने नोटिस किया कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच उसका दिमाग सबसे तेज चलता है। उसने इस समय को अपने स्टार्टअप के लिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लिए रखा और बाकी समय वो छोटे मोटे काम करता। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई। दूसरा उदाहरण, शालिनी एक स्टूडेंट थी जो रात में पढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन थकान की वजह से कुछ समझ नहीं आता था। जब उसने अपनी अल्ट्रेडियन रिदम को समझा तो उसने सुबह 6 से 8 बजे के बीच पढ़ाई शुरू की। नतीजा, वो अपने क्लास में टॉप कर गई। दोस्तों, आज अपने दिन को ऑब्जर्व करें। कब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं? उस समय को अपने सबसे बड़े काम के लिए रिजर्व करें। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अल्ट्रेडियन रिदम हमारे दिमाग का बायोलॉजिकल क्लॉक है। जब आप इसके साथ काम करते हैं तो आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स पाते हैं। पॉइंट 5 में हम सीखेंगे बर्नर लिस्ट बनाएं। थिंक लेस डू मोर में पीटर हॉलिंस एक खास टूल की बात करते हैं, बर्नर लिस्ट। ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें आप अपने उन कामों को लिखते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये वो काम है जो आपको डराते हैं, लेकिन जिन्हें करने से आप अपने गोल्स के करीब पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी जॉब से खुश नहीं था। उसने अपनी बर्नर लिस्ट में लिखा अपने बॉस से प्रमोशन के लिए बात करना। वो डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बात की। नतीजा, उसे प्रमोशन मिला और उसकी सैलरी 30% बढ़ गई। दूसरा उदाहरण क्या है? काव्या एक सिंगर थी जो स्टेज पर परफॉर्म करने से डरती थी। उसने अपनी बर्नर लिस्ट में लिखा लोकल कॉन्सर्ट में साइन अप करना। उसने ऐसा किया और आज वो एक पॉपुलर लोकल आर्टिस्ट है। हुकिंग पॉइंट। दोस्तों, आज अपनी बर्नर लिस्ट बनाइए। वो एक काम लिखिए जो आपको डराता है, लेकिन जिसे करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। हिम्मत जुटाइए और उसे करिए। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहता है कि जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपका दिमाग आपको और हिम्मत देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि थिंक लेस डू मोर की ये पावरफुल टूल्स आपको अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने की प्रेरणा दी गए हैं। अब समय है एक्शन लेने का। सोचिए, अगर आप आज से ही एक छोटा कदम उठाएं तो अगले 6 महीनों में आप कहाँ होंगे? वो सपना, वो गोल, वो सक्सेस सब आपके एक कदम की दूरी पर है। तो आज ही शुरू करें। हमारे थिंक एंड लर्ज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल टिप्स मिस ना करें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके।
और हाँ, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। हम आपके साथ हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थिंक लेस डू मोर।